इस वक्त आखिर क्यों गुस्से में है मुस्लिम मुल्क? कैसे ऑस्ट्रेलिया और इजराइल भिड़ गए हैं? कैसे अहमद हीरो बन गए हैं? और ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आगे क्या होगा, आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 88 देख रहे हैं। और देखिए द गार्डियन की मैं आपको खबर बता रही हूँ कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और इजराइल अब भिड़ गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनमें वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू, आप सब जानते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बोला है कि एंटनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो बोंडाई बीच पर अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतने वक्त से यहूदियों के खिलाफ एक तरीके से जो नैरेटिव होता है वो बढ़ रहा था, एंटी सेमाइटिज्म बढ़ रहा था, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया में रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? कैसे टेररिस्ट अटैक होता है, 16 लाशें बीच पर बिछाई जाती हैं। यहूदियों का त्यौहार होता है उस दिन, हनुका, जो कि उन लोगों के लिए दिवाली होती है। और कैसे इसके बाद पूरी दुनिया हिल जाती है। अब देखिए, नेतन्याहू और अल्बनीज के बीच में एक तरीके से वॉर चल रही है। ये कह रहे हैं कि वो जो हमला हुआ है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ऑस्ट्रेलिया की सरकार है। अब देखिए, ये विजुअल मैंने आपको कल भी दिखाए थे कि कैसे बीच पर अचानक सब भागने लगते हैं क्योंकि 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। हनुका लाइट्स मस्ट गो एंड विल बी लिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कैसे बोंडाई बीच पर इतना बड़ा हमला होता है। जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो मुस्लिम मुल्क, दुनिया में जितने भी देश हैं, सब ने इसको कंडेम किया। नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कहा, ट्रंप ने भी कहा। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइक है और यहूदियों के खिलाफ एक तरीके से हिंसा है, एंटी सेमिटिक जो एक भावना है वो आगे है। अब देखिए, एक हीरो निकल कर आया इन सब के बीच में से, और वो हीरो एक मुस्लिम है। अब आप देखिए, 2 तरीके से नैरेटिव चल रहे हैं क्योंकि जो दोनों टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो मुस्लिम, लेकिन जो बचाने वाला है वो भी मुस्लिम, अहमद अल अहमद, 43 ईयर ओल्ड। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो आतंकवादी, वो हमलावर गोलियां चला रहा था, उसके ऊपर चढ़ गए। और वो वीडियो, वो तस्वीरें आपने सबने देखी होगी। उसके बाद खुद गोली खा ली और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो ये इस वक्त दुनिया के नए हीरो बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने गोली खाई, किस तरीके से उन्होंने हमलावर के ऊपर वो एकदम चढ़ गए अपनी जान की परवाह किए बिना। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से उनका बयान भी आया है। इनफैक्ट जो लीडर्स हैं उनसे जाके मिले भी हैं। अब देखिए, अहमद अल अहमद एक मुस्लिम हैं जो कि सिडनी माइग्रेट कर गए थे सीरिया से, और 1 दशक पहले की ये बात है। टबैको शॉप ओनर, यानी उनकी एक छोटी सी दुकान है सिडनी में, और 2 बच्चियों के पिता है। एक 5 साल की बच्ची है, एक 6 साल की बच्ची है। यानी अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चियों की, कहीं ना कहीं आप देखिए कि 2 बच्चियों का पिता, इतनी करेज नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी अटैकर के ऊपर चढ़ गए। वो बंदूक की गोली उनको लग सकती थी, उनकी मौत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी घबराए नहीं और गोलियां चलती उसको रोक लिया। देखिए किस तरीके से इस बीच पर हमला होता है। कुछ लोगों ने यही चीज़ आप देखिए कि पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम में भी तो टूरिस्ट वहाँ पर कहीं ना कहीं घूमने आए थे भारत में, और वहाँ पर अचानक से हमला हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे इसके एंगल्स निकल कर आ चुके हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जो बोंडाई शूटिंग है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन सरकार का एक मिसमैनेजमेंट है। ऑस्ट्रेलिया की जो इंटेलिजेंस है उसका मिसमैनेजमेंट है। एक तो जो हमलावर है, जो आतंकवादी है, वो बाप बेटे हैं। बाप की मौत हो चुकी है गोली लग के, और बेटा अभी जिंदा है। दोनों के दोनों आप देखिए कैसे फादर सन डुओ ओपन फायर एट पीपल। और ये कहा जा रहा है जो शूटर नवेद है, जो कि बेटा है, नवीद अकरम, 2019 से, यानी बहुत टाइम पहले से ही जो ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस है उनकी रडार पर था, 6 महीने से। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस फेल हो गई, और जैसे ही ये हमला होता है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पुलिस 20 मिनट तक फ्रीज कर गई थी। उन टेररिस्ट को पकड़ने के पहले वो फ्रीज कर गई थी, ऐसा वहाँ के आई विटनेस ने बताया है। ऑस्ट्रेलिया का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ है क्योंकि बहुत पहले से ही ये जो सिडनी बेस्ड इस्लामिक स्टेट सेल है उसका मेंबर रहा है ये नवीद, और ये पुलिस की रडार पे था। लेकिन फिर भी
इसने गोलियां चला दी। इसका जो बाप है साजिद अकरम 50 साल का, वो मारा जा चुका है। दोनों बाप बेटे, इनके लिंक जो हैं वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं। कैसे दोनों आतंकवादी, एक की मौत हो गई है, एक अभी हिरासत में है, एक अभी गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो जूश कमेटी है ये कह रहे हैं कि भाई हमको लगा था कि शायद ऐसा कोई हमला होगा, लेकिन इस तरीके से होगा वो किसने एक्सपेक्टेड नहीं था। नेतन्याहू कह रहे हैं मैंने तो बताया था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं। तो इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया और इजराइल कहीं ना कहीं भिड़ गए हैं। अब देखिए जो अहमद है, जिन्होंने जान बचाई है, उनके जो अंकल है वो कह रहे हैं कि हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है, और कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना अहमद ने सबकी जान बचाई। तो अब इंटरव्यूज आ रहे हैं, देखिए कैसे अहमद इज़ अ रियल लाइफ हीरो, NSW प्रीमियर सेज आफ्टर हॉस्पिटल। इस तरीके से अभी वो हॉस्पिटल में है। NSW प्रीमियर जो है उनसे मिलने गए हैं। फिर देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये यंगेस्ट विक्टिम है इस बॉन्डाई बीच अटैक की, और 10 साल की बच्ची है जिसकी मौत हो चुकी है। Yesterday while celebrating Hanukkah, her young life was tragically taken, यानी कि आतंकवादी जो गोली चला रहे थे उसमें से एक गोली इसे जाकर लगी, और 10 साल की बच्ची। तो ये जो पूरा का पूरा अटैक हुआ है, पूरी दुनिया इससे हिल गई है, और अब इसमें बहुत सारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए आगे यही होगा कि ये जो यहूदियों के खिलाफ जो हेट्रेड बढ़ रहा है उसको कम किया जाएगा, लेकिन उसी बीच ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया और इजराइल की कोई लड़ाई हो जाए। अब देखिए चाहे आप कतर ले लीजिए, कतर ने भी कंडेम किया है, अपना पूरा एक पर्चा निकाला है फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, और बोला है सिडनी में जो हुआ हम उसके खिलाफ हैं। सेम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी एक पर्चा निकाला, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ है। तुर्की की तरफ से भी बयान आया कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ज़ोहरान ख्वामे ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, उनका भी एक बड़ा सारा चिट्ठा आया है कि यहूदियों के खिलाफ ये जो हुआ है वो ठीक नहीं है। UAE की तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके खिलाफ बोला गया है। पाकिस्तान से आया है, इशाक दर ने बताया है, शहबाज शरीफ ने, यानी हर किसी ने इस पर कड़ी निंदा की है। और अब आगे इजराइल इस पे क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया में ये जो हुआ है, और जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जिम्मेदार है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के बीच में कोई लड़ाई हो जाए। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।